हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। ये हमारा मॉक टेस्ट का पार्ट 6 है ना। बाकी के पार्ट 5 हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन जिस पे ये पेड मॉक टेस्ट का अभी सीरीज़ चल रहा है। ठीक है, किस वीडियो सॉल्यूशन के साथ है। ये आपका जो बैच 1 2023 का है उसके लिए। ठीक है, बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। पेड एज वेल एज फ्री टेस्ट भी है, पेड एज वेल एज फ्री टेस्ट भी है। ठीक है, अगर आप लोग पेड टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो फ्री टेस्ट है, वहाँ पे आप अपना कंपटीशन जरूर चेक कर सकते हैं, क्योंकि डेली टेस्ट जो है रिलीज़ कर दिए जाते हैं हमारी टीम की तरफ से। ठीक है, इसी के साथ नेवी एमआर के भी टेस्ट हैं, 95 के हैं। ये 15 मॉक टेस्ट हैं इसमें पूरे। और सबसे बेस्ट टेस्ट है, सबसे बेस्ट टेस्ट है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, लगाइए, आपका स्कोर ज़रूर इम्प्रूव होगा। ठीक है, अगर आप बाई चांस नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हर महीने या फिर हर एग्ज़ाम के पहले, नए एग्ज़ाम के पहले स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ज़रूर लेते हैं। तो आप स्कॉलरशिप की तैयारी करें फ्री टेस्ट से। ठीक है, जिससे कि आपका जो कैलकुलेशन है वो जल्दी फास्ट होगा, तो आप स्कॉलरशिप में अच्छे खासे, देखिए हर कोई टेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम स्कॉलरशिप करते हैं जिसमें 10 से 20 बच्चों, ठीक है, 10 से 20 बच्चों को फ्री में मॉक टेस्ट मिलती है। तो आप उसके लिए ज़रूर मेहनत कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ए टू जेड स्टडी आपको सिर्फ पेड टेस्ट देता है, फ्री टेस्ट भी देता है। तो फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए अभी, और अपनी जो है तैयारी एकदम अच्छे से बूस्ट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। पहला क्या है, स्पीच से ऑप्शन है। देखिए मैं पहले ही बता दूं, थोड़े से क्वेश्चन आज हार्ड लेवल पे है ना। थोड़े से क्वेश्चन जो है हार्ड लेवल पे, इजी लेवल पे नहीं लाया हूँ। हार्ड लेवल पे इसलिए लाया हूँ देखने के लिए कि आप लोग का कैसा माइंडसेट हो रखा है, अभी कैसी आपकी तैयारी चल रही है। बिकॉज वाई ग्रुप है, हमको नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन इस बार बना देंगे। पिछली बार भी हमने देखा था आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए। चलिए चलते हैं, स्पीच से शुरुआत करते हैं। इनडायरेक्ट करना है हमें। द कस्टमर आस्क्ड द बैंक मैनेजर इफ दे वर वर्किंग ऑन द फॉलोइंग संडे। ठीक है, इनडायरेक्ट में है, हमें इसे डायरेक्ट में बनाना है। इनडायरेक्ट में है, हमें इसे किस में बनाना है, डायरेक्ट में। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर आस्क्ड है तो आस्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो देखिए, पूछ रहा था, सॉरी पूछ रहा था तो यानी बताया था, आस्क नहीं होगा, यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सेड टू आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सेड टू। क्योंकि सेड टू कभी होता है तो टोल्ड नहीं आता। सेड टू है तो आस्क्ड ही आएगा। उसके बाद अगर आस्क्ड है तो हमें सेड टू लगाना पड़ेगा। अब इसने क्या है, कस्टमर ने बैंक मैनेजर से पूछा, तो कस्टमर ने बैंक मैनेजर को कहा होगा इफ़ दे वर वर्किंग ऑन दी फॉलोइंग सैटरडे। फॉलोइंग सैटरडे का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट सैटरडे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी एकदम मैच करेगा। द कस्टमर सेड टू द बैंक मैनेजर आर यू वर्किंग नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, एकदम सिंपल है। आर आएगा, वर नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब की सेकंड या फिर थर्ड क्या बोलते हैं फॉर्म मान लीजिए, इसको लगा सकते हैं। तो वर तो आएगा नहीं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी कैंसर। सेम ऐसे ही है, सेम ये भी ऐसे, ए बी डी कैंसर, सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, वन वर्ड है, एक नंबर का आता है। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो इसको क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी। यानी एक असेंडिंग ऑर्डर से लेके, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जाते हैं ना, छोटे से लेके मतलब एक ऑर्डर में। ठीक है, एक ऑर्डर में, ये नहीं जैसे भी बना दिया, एक ऑर्डर में, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके एक ऑर्डर में जो भी चीज़ें हैं जो हो रही हैं या फिर जो होंगी, उनको एक ऑर्डर में करने को क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी। चलिए, ये वाले क्वेश्चन को तो मैंने आपको बहुत बार प्रैक्टिस करवाया, कैसे करना है क्या करना है वही बताया, फिर भी एक बार उसी ट्रिक से, जैसे मैं आपको डेली बताता हूँ, करते हैं। लास्ट के 2 ऑप्शन काट देंगे इसमें से। ठीक है, नॉर्मल है, 2 ऑप्शन काटना है। बचा क्या आगे, सी बी बी सी, यानी ए और डी हमारा शुरुआत नहीं है, इतना हमको पता चल गया। सी 2 बार है, बी 2 बार है, सी से शुरुआत कर। द आर्टिकल इज फर्स्ट रिव्यूड बाय अ फैक्ट चेकर, यानी इतना पता चल गया कि किसी आर्टिकल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, किसी आर्टिकल के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब सी भी हमारा फर्स्ट नहीं है, सी हमारा सेकंड पे आ सकता है, या फिर लास्ट में भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बी से चेक करते हैं। एवरी आर्टिकल इन द एनसाइक्लोपीडिया गोज थ्रू अ रिगोरस एडिटोरियल प्रोसेस टू मेक श्योर इट्स क्लियर, एक्यूरेट, ऑब्जेक्टिव एंड फेयर। ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा 2 ऑप्शन कट गए, ऑप्शन नंबर बी से हमारा शुरुआत होगा। नंबर बी जो है हमारा फर्स्ट है, इसमें बताया है कि आर्टिकल के बारे में, कैसे वो एक डिक्शनरी या फिर एनसाइक्लोपीडिया के अंदर जाता है, कैसे क्या होता है, वो चेक होता है आराम से, उसको एकदम
एक्यूरेट तरीके से चेक करते हैं कि उसमें कोई गलती ना निकल जाए, जिससे कि बाद में जो भी पढ़े उस आर्टिकल को तो दिक्कत ना हो। उसके बाद क्या आएगा? सी आएगा? नहीं, सी नहीं आएगा, ठीक है। बी के बाद ए आएगा। फर्स्ट अ न्यू आर्टिकल कम्स इनटू आवर ऑफिस, ये बताने के बाद कि हर आर्टिकल के साथ क्या होता है। तो पहले क्या होता है, एक आर्टिकल ऑफिस में आता है, ठीक है, ऑफिस में आया एक आर्टिकल। उसके बाद जो ऑथर होता है या फिर जो एडिटर होता है वो जो जानता है उस इंसाइक्लोपीडिया के बारे में, जो भी जानता है उस सब्जेक्ट के बारे में, वो उसको चेक करता है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 आएगा। 3 के बाद आएगा 4th, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है लास्ट का पार्ट है, यानी बी ए डी सी हमारा करेक्ट आंसर है। पहले आर्टिकल के बारे में बताया कि उसके साथ क्या होता है, फिर आर्टिकल बताया कि वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। आर्टिकल आता है ऑफिस में, जो भी एक स्पेशलाइज्ड यानी एक्सपर्टाइज बंदा होता है वो उसको चेक करता है, फिर उसको वो एक इंसाइक्लोपीडिया के अंदर उसे एंटर कर देता है, ठीक है। ऐसे करके इसका है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बी ए डी सी का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, पैसिव वॉइस है, सॉरी वॉइस है, इसको हमें क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। रवि ड्रोव द कार टुवर्ड्स द हाईवे फॉर अ ट्रायल रन। ट्रायल रन के लिए रवि सीख रहा होगा कोई गाड़ी, ठीक है, चलाने के लिए। तो रवि ने चलाई गाड़ी, तो रवि के द्वारा चलाई जाएगी गाड़ी। रवि यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ये तो मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ, हर कोई बताता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। कोई नई चीज़ बताई नहीं है मैंने। बस ये ज़रूर बताया होगा कि ग्रामर का रूल क्या है, बी प्लस वी थ्री, बी प्लस वी थ्री, इसको हमेशा याद रखना है। बी के बाद वी थ्री आएगा, अदरवाइज वो खराब है, ठीक है। द कार हैड बीन ड्रिवन, हैड हैड कहाँ से आ गया यहाँ पे? मैंने तो बी बोला है ना, ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ठीक है। हैड ड्रिवन टूवर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। वॉज ड्राइविंग, वर्ब की यहाँ पे तो सही है बी आया, लेकिन यहाँ पे वर्ब की 4th फॉर्म आ गई, तो ये भी गलत हो गया। द कार वॉज ड्रिवन, बी प्लस वी थ्री। चलो यहाँ तक हमारा ग्रामर सही है। अब बाकी के ऑप्शन 3 गलत हो गए हैं, तो ऑफकोर्स चौथा ऑप्शन हमारा सही है, फिर भी चेक कर लेते हैं। टुवर्ड्स द हाईवे फॉर अ ट्रायल रन बाय रवि, ठीक है, किसके द्वारा? रवि के द्वारा, तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। ऐसे हमें चेक करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, आपके आंसर इंग्लिश में बहुत अच्छे आने लगेंगे, ठीक है। ऐसा कोई इंग्लिश का ट्रिक नहीं होता है कि आप लोगों ने ग्रामर पढ़ लिया और आ गया। जो कोई ग्रामर नहीं भी पढ़ा रहता है ना, उसको भी अच्छे से आता है। चलिए, योर एडवाइसेज वेयर टाइमली एंड गाइडेड मी टू टेक द राइट डिसीजंस। देखिए, मैंने आपको नाउन की क्लास में समझाया था कि जो एडवाइसेज होते हैं उनके साथ कभी भी एस या ई एस नहीं आता, बिकॉज वो प्लूरल नहीं करे जा सकते। या तो उन्हें पीस ऑफ एडवाइस करना होगा, या फिर पार्ट ऑफ एडवाइस कर नहीं सकते, तो पीस ऑफ एडवाइस आएगा। तो हमारी कहाँ गलती है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी योर एडवाइसेज वर टाइमली। नाउन इसमें क्या आएगा? योर एडवाइस वॉज, ठीक है। एज हटा देंगे, एज हटा देंगे तो जो ये प्लूरल था इसको भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, ईडियम। लीन पैच। लीन पैच का मतलब क्या होता है? लीन पैच का मतलब होता है पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, यानी जब परफॉर्मेंस हमारी खराब चल रही हो, जब हमारी तैयारियां खराब चल रही हो, ठीक है। चलिए, एक और आ गया आपका, फिर से वही करेंगे, काट देते हैं पीछे के ऑप्शन से, हमें मतलब नहीं है, हमें जो करना है आगे से करना है। डबल डी बी सी, डी 2 बार आ रहा है तो डी को चेक करना है इधर, क्योंकि डी 2 बार आ रहा है, हो सकता है डी से शुरुआत हो रही हो, ठीक है। नेपाल लॉन्ग अंडर द रूल ऑफ हेरिडिटरी प्राइम मिनिस्टर फेवरिंग अ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। नेपाल के थोड़े से जो वहाँ पे क्या बोलते हैं लोग थे, ब्रिटिश रूल थे वहाँ पे भी ब्रिटिश रूल था ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं कि नेपाल के अंदर क्या था, कैसे था और क्यों था, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा, ये पूरा पढ़ लेते हैं। रिमेन क्लोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड अंटिल पैलेस रिवोल्ट इन 1950, रिस्टोर्ड द क्राउन्स अथॉरिटी इन 1951, ओके। द कंट्री गेन एडमिशन टू द यूनाइटेड नेशंस इन 1955, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 1 के बाद यही हमारा 2 होगा। देश के बारे में बताया जा रहा है कि वो पहचान कब मिली, ठीक है। अब अगर 1995 यहाँ अगर हम डेट भी लेके चलते हैं ना, तो डेट से हम आराम से कर देंगे। 1951 के बाद ऑफ कोर्स बात है 1955 आएगा, 1955 के बाद क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1991। देखो बाद 2008, तो हमारा ऐसा कि डी ए
DACB हमारा करेक्ट आंसर हो, ठीक है, DACB हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। 1991 में क्या हुआ था कि वहाँ पे एक मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू हो गया था। 2008 में क्या हुआ था, एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल के बाद, पीरियड ऑफ वायलेंस, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई होगी, ये सब जो आज़ादी के लिए होती है उस चीज़ों के लिए। तो मोनार्की थी नेपाल में, डिसॉल्व हो गई और नेपाल भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन गया, जैसे आज एक इंडिया है। DACB हमारा करेक्ट आंसर है, आपके लिए मार्क कर दे हमारा करेक्ट। चलिए, इफ अ पर्सन टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19, जितना अंडरलाइन एरिया है ये, इसे हमें चेक करना है। ही हैव टू आइसोलेट हिमसेल्फ, ही हैव टू आइसोलेट हिमसेल्फ, ये आएगा क्या? अगर पर्सन यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा कि नहीं आएगा, बस मुझे इतना आंसर जानना है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं पता क्या करते हैं। वर्ब की क्लास में 3 क्लासेस हुई हैं वर्ब की, जिसको मैंने 1-1 घंटे की क्लास ली है, ठीक है? तो किसी को ये नहीं पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता तो वर्ब की क्लास एक बार फिर से देख लें। ही हैज़ टू आइसोलेट हिमसेल्फ, ठीक है? हिमसेल्फ भी यहाँ पे आएगा बिकॉज़ ये किसका पार्ट बन जाता है आपका? एम्फेटिक का, एम्फेटिक प्रोनाउन का, ठीक है? चलिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूँढना है, तो जिसकी स्पेलिंग गलत है वो, ऑफ कोर्स बात पता चल रहा है हमें। सक्सीड, सक्सीड में क्या आता है? कॉमन है, डबल सी आता है, ठीक है? सक्सीड का मतलब क्या होता है? अचीव्ड, किसी चीज़ को पा लेना, ट्रिम्फ, जीत लेना, ठीक है? विक्ट्री, विन, ठीक है? ये इतने सारे सिनोनिम आ गए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे डैश कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दे डैश क्या? कंजिस्ट, ठीक है? क्या? सॉरी, कंजिस्ट कह रहा हूँ, कंटेन, कंटेन। इसमें क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स को हम ये क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है, इसलिए उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, कंटेन। चलिए, एंटोनिम बताना है इनेप्ट का। मतलब पता होगा तो जरूर बताएंगे, जब मतलब नहीं पता तो कैसे बता सकते? इनेप्ट का मतलब होता है नॉट स्किल्ड, कि जिसके पास कोई स्किल ना हो, नॉट स्किल्ड, या फिर और इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव, नॉट स्किल, अनइफेक्टिव जिसे कहते हैं, ओके? चलिए, फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जिसका मतलब होता है स्किल्ड, प्रोफेशनल, एक्सपर्टाइज, ठीक है? लैकिंग, लैकिंग मतलब होता है आपका इन शॉर्ट सप्लाई, ठीक है? जिसकी सप्लाई बहुत कम है। यूजलेस, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, जो किसी काम का नहीं होता, ठीक है? इसका एक ईडियम है, गुड फॉर नथिंग, ठीक है? गुड फॉर नथिंग। पार्शियल मतलब पार्टली, हाफ, है ना? चलिए आगे चलते हैं। रिगार्ड ऑफ वेदर द स्टूडेंट्स वर रेडी और नॉट द टीचर अनाउंस द डेट्स ऑफ द टेस्ट। रिगार्ड ऑफ वेदर आएगा कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर आएगा? तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर, ठीक है? रिगार्डलेस ऑफ वेदर द स्टूडेंट वर रेडी, जैसा भी वहाँ पे मौसम था, जो स्टूडेंट्स थे वो एकदम तैयार थे, स्टूडेंट्स वर रेडी, तैयार थे, लेकिन टीचर ने डेट अनाउंस ही नहीं करी थी। वैसा होता है ना कुछ स्कूलों में कि टीचर को तो छुट्टी चाहिए होती है, बाकी स्टूडेंट रेडी रहते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा इस इडियम का? ब्रेक द आइस, इसका मतलब होगा, बताइए क्या होगा? मेक अ बिगिनिंग और स्टार्ट समथिंग, ठीक है? चलिए, रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब होता है कोई चीज़ जो सख्त होती है, ठीक है? हार्ड, फ्लेक्सिबल मतलब जो स्मूथ होए, ठीक है? स्मूथ, हार्ड ना हो। एडमेंट, एडमेंट का मतलब क्या होता है? जिसके हम दिमाग नहीं बदल सकते, ठीक है? जिसकी हम जो सोच विचार है, बुद्धि विचार है, वो हम नहीं बदल सकते, ठीक है? ओके, डेफिनाइट का मतलब क्या होता है? पक्का पक्का, 100% श्योर, ठीक है? यही है जो भी है। फर्म, फर्म का मतलब सब जानते हैं, कंपनी जिसको हम फर्म कहते हैं, ठीक है? चलिए,
सिनोनिम डालना है किसका? सिल्ट का। ठीक है, किसका? सिल्ट का। सिल्ट का मतलब क्या होता है? एक कोई भी चीज जो बची हुई हो, जैसे कि जब हम आग जला देते हैं, लकड़ी की आग जलाएं चाहे कागज की आग जलाएं, किसी भी चीज की आग जलाएं, तो उसमें से कुछ बच जाता है जिसको हम कहते हैं राख। तो हम उसको क्या कहते हैं? बचा हुआ। ठीक है, ऐसे ही उसको भी कहते हैं रेसिड्यू। जिस चीज को हमने इस्तेमाल कर लिया है उसके बाद जो बचता है उसे क्या कहते हैं? रेसिड्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। एज द प्रिंसिपल वॉज बिजी सी डैश अ सीनियर टीचर अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑन हर बिहाफ। प्रिंसिपल जो थे बिजी थे, तो उन्होंने क्या करा कि अपने बिहाफ पे किसी टीचर को लगा दिया। क्या करा? डिप्यूटेड। ठीक है, क्या कर दिया? डिप्यूटेड मतलब अपने बिहाफ पे किसी टीचर की ड्यूटी लगा देना। ठीक है, अपॉइंट कर देना। तो इसका सिनोनिम लिख लो, बाई चांस पेपर में आ गया तो आप लगा दोगे अपॉइंट कर देना, या फिर किसी को इंस्ट्रक्ट कर देना, बता देना कि हाँ भाई आपको मेरे बिहाफ पे ये काम करना है। ठीक है, चलिए। विद्या पुट ऑन हर मास्क, सैनिटाइज हर हैंड्स एंड वॉकड इनटू द शॉप। वॉकड इनटू द शॉप, सोप निकल गया गलती से, शॉप है। ठीक है, तो इसमें एरर क्या है? सैनिटाइज हर हैंड्स। अब यहाँ पे देखिए, विद्या पुट ऑन हर मास्क, सैनिटाइज हर हैंड्स एंड वॉकड। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे भी सेम चीज आएगा ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ऐसे आपको सेंटेंस लेके चलना है साथ में, अदरवाइज छोटी छोटी गलती ऐसे ही होती है। चलिए, अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन, मतलब जहाँ पे एकदम सब कुछ परफेक्ट हो। परफेक्ट कहाँ पे हो सकता है? दिमाग में। हम सोच ही तो सकते हैं, कोई चीज़ होता थोड़ी है। तो उसको क्या कहते हैं? यूटोपिया, जो हमने दिमाग से सोच के अच्छी सी चीज़ बनाई। चलो, सिनोनिम क्या है इसका? ढूंढना है हमें। वैसिलेट का मतलब पता होगा तो जरूर बताएंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है जो निर्णय ना ले पाए। ठीक है, जो निर्णय जो है ना ले पाए, बहुत सारे डिसीजंस आ जाए कहीं से, तो हम कभी कभी हो जाता है ना ऐसे कि अरे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, तो इसको क्या कहते हैं? इनडिसिसिव। ठीक है, जब हम डिसीजन ना ले पाए तो इसका सिनोनिम सेम क्या हो जाएगा? वेवर। ठीक है, वेवर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वो कैब का है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, तो क्या होगा? प्रेशियस। प्रेशियस की स्पेलिंग ये नहीं होती, प्रेशियस की स्पेलिंग ये होती है। इसका मतलब होता है, हिंदी में अगर बोलूँ तो प्रिय, सिनोनिम बोलूँ तो डियर। ठीक है, प्रेशियस का मतलब होता है जिसकी हमें कुछ ज़्यादा ही चिंता हो। ठीक है, जो एकदम रेयर होता है। रेयर, रेयर लिख लो, एक प्रेशियस ये भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है खत्म होते हैं। 20 में से आपने कितने क्वेश्चन स्कोर करे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, और फ्री टेस्ट तो जरूर लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा पेड बैच खरीदिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन फ्री टेस्ट जरूर लगाइए, जिससे कि आपको आने वाले स्कॉलरशिप की जो एंट्रीज हैं उनमें अच्छे से आपको टाइम मिल जाए प्रिपरेशन करने का। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग जो स्कॉलरशिप हैं जीते, लेकिन हर कोई नहीं जीत पाता। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।